नमस्कार, न्यूज फॉर इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर के साथ। एफआईआईटी जेईई कोचिंग संस्थान के ठिकानों पर ईडी के छापे में बड़ा खुलासा हुआ है। छापेमारी में बरामद हुए करीब 5 करोड़ के जेवर। ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां कोचिंग संस्थान से लाखों के जेवर बरामद किए गए हैं और कोचिंग संस्थान से 14,411 छात्रों से 206 करोड़ हड़पने का मामला भी सामने आया है। 10 लाख की नकदी, तमाम संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए। ईडी की छापेमारी की कार्रवाई कल समाप्त हुई थी। लखनऊ, नोएडा, दिल्ली, भोपाल में केस दर्ज हुए हैं। अभिभावकों ने कोचिंग संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया था और उसी के साथ जब ईडी की छापेमारी हुई तो उसमें कई बड़े खुलासे किए गए हैं। एफआईआईटी जेईई के 8 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई, जिसमें 4.89 करोड़ रुपए के जेवर और 10 लाख का कैश जब्त किया गया। छापेमारी में तमाम आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। ईडी ने दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा में सघन तलाशी ली है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रखें। बड़ी हैरानी की बात है कि कोचिंग सेंटर से इस तरह की बड़ी संख्या में ज्वेलरी के कैश मिलने की जो खबर है वो सामने आ रही है और ये बड़ा खुलासा ईडी के छापेमारी के बाद हुआ है। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। एसके वाजपेयी, ये वाकई में हैरान करने वाली खबर है कि कोचिंग संस्थानों से ज्वेलरी, 10 लाख की नकदी, तमाम संदिग्ध दस्तावेज मिल रहे हैं। जरा इस पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल, ईडी ने स्विगी पर रेड की थी, जो कि अलग अलग शहरों में ये रेड हुई थी और इस रेड के दौरान बड़े पैमाने पर कंपनी की तरफ से किए गए फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। हालांकि 10 लाख रुपए कैश के साथ ही करीब 4.89 करोड़ रुपए के जेवर इस पूरी रेड के दौरान ईडी को मिले हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि करीब 15,000 छात्रों से 250 करोड़ रुपए जमा कराने के बाद ईडी ने कई शहरों में अपने जो केंद्र बंद कर दिए थे, जिसके बाद छात्र पैसे देने के बाद लगातार जो कोचिंग संस्थान थे, जो कोचिंग संचालक थे, उनके चक्कर लगा रहे थे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लखनऊ, नोएडा, दिल्ली, भोपाल और दूसरे शहरों में ईडी ने एक साथ रेड की और रेड में पता चला कि 206 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी इस फिरजी की तरफ से की गई है। हालांकि इस पूरे मामले में बृहस्पतिवार को कोचिंग के अलग अलग सेंटर्स पर छापेमारी शुरू हुई थी, जो कि कल सुबह तक चलती रही। इन 8 ठिकानों पर छापेमारी करने के बाद ये पता चला कि फीस की रकम को जमा कराने के बाद दूसरी जगहों पर डाइवर्ट कर दिया गया था। हालांकि जो डीके गोयल है, जो कि इस पूरी कोचिंग के संचालक हैं, उनसे भी पूछताछ की गई है और पूछताछ के बाद जो बाकी विवरण है वो जुटाए जा रहे हैं। जो अभी तक प्राथमिक तौर पर जानकारी निकल कर सामने आई है, उसमें इस कोचिंग संचालक ने अभी तक अपने शिक्षकों का भुगतान भी नहीं किया है। गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ, नोएडा, प्रयागराज, भोपाल और ग्वालियर, इंदौर, फरीदाबाद, गुरुग्राम जैसे शहरों में 32 कोचिंग सेंटर थे जिन पर पैसा को जमा कराया गया, लेकिन पैसा जमा कराने के बाद इन सेंटर्स को अचानक बंद कर दिया गया, जिससे कि 15,000 छात्र और उनके अभिभावक लगातार परेशान थे, क्योंकि कोचिंग खुल नहीं रही थी और पैसा वो दे चुके थे। जिस पूरे मामले को लेकर ईडी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। जल्द ही डीके गोयल से जो पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद संभवतः उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है, क्योंकि इस तरीके की धोखाधड़ी के बाद लगातार ईडी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। एसके वाजपेयी, जो अभिभावकों की ओर से केस दर्ज हुए हैं, जो उनके जो स्टूडेंट्स के नाम पर पैसा हड़पा गया, उसका कैसे भुगतान होगा? क्या उसके लिए आगे प्रोसेस रहेगा? बिल्कुल, ईडी ने 10 लाख रुपए कैश और करीब 5 करोड़ रुपए के जो जेवर है वो बरामद किए हैं। हालांकि कंपनी संचालक के बयान भी ईडी ने दर्ज किए हैं और जल्द ही ईडी कोशिश करेगी कि जो पैसा कंपनी संचालक ने दूसरी जगहों पर डाइवर्ट किया है, उस पैसे को रिवर्स कराया जाए, ताकि जो छात्र परेशान हैं और पैसा जमा करने के बाद लगातार कोचिंग के चक्कर लगा रहे हैं, उन छात्रों को पैसे वापसी कराए जा सके। हालांकि ईडी ने छापेमारी के बाद बहुत सारे दस्तावेज भी जब्त किए हैं, तो उम्मीद की जा रही है जल्द ही
जीके गोयल जो कि फिडजी के संचालक हैं, उनसे पूछताछ के बाद जो भी पैसा दूसरी जगहों पर डाइवर्ट हुआ है, उस पैसे को वापस लाने की कोशिश ईडी करेगी, ताकि वो छात्र जो इस पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं परेशान है या जो परिजन परेशान है, उनके पैसे उनको वापस किए जा सके। एसके वाजपेयी, एक और जानकारी देखिए, फिलहाल क्योंकि ईडी की छापेमारी समाप्त हुई है, कुछ ठिकानों पर, कुछ जगहों पर ये छापेमारी हुई, क्या आप अभी अलग अलग जगहों पर एक बार फिर ईडी का एक्शन देखने को मिलेगा? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो 32 सेंटर बंद हुए थे, जिन 32 सेंटर्स पर पैसे जमा कराए गए, लेकिन उन सेंटर्स को अचानक बंद कर दिया गया, जिसमें अगर हम बड़े सेंटर्स की बात करें तो इसमें मुंबई भी है, गुड़गांव भी है, लखनऊ भी है और उसके अलावा प्रयागराज, मेरठ जैसे स्थल भी है। हालांकि छापेमारी सिर्फ 8 सेंटर्स पे हुई है। निश्चित है कि ईडी के पास जो इनपुट था उन्हीं सेंटर्स पर छापेमारी ईडी की तरफ से की गई है। जल्द ही और संभावित ठिकाने जो कि उन कंपनी के संचालकों के हो सकते हैं, जहां पर फिडजी के पैसे डाइवर्ट होने की आशंका है, उन जगहों पर भी ईडी आने वाले समय में छापेमारी कर सकती है। ठीक है एसके वाजपेयी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर विस्तार से तमाम जानकारी के लिए।